कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर अधर्म और क्रोध की लहर फैल रही थी। शक्ति के स्वरूप दुर्गा माँ हिमालय की गोद में ध्यानस्थ थीं, तभी ब्रह्मांड में एक प्रचंड कंपन हुआ। काल, तंत्र और संहार के देव भैरवनाथ अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि दिशाएं कांप उठीं। भैरवनाथ बोले, जब संसार नियम भूल जाए तब संहार ही धर्म है। दुर्गा माँ शांत स्वर में बोली, और जब निर्दोष रोए तब करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। यही से महायुद्ध आरंभ हुआ। आकाश में शस्त्र टकराए, धरती पर गर्जना गूंजी। दुर्गा माँ का त्रिशूल और भैरवनाथ का खड्ग, दोनों की टक्कर से प्रकाश की लपटें उठने लगीं। इसी युद्धभूमि के किनारे एक नन्हा बालक भय से कांपता हुआ खड़ा था। उसका घर युद्ध की ऊर्जा से जल चुका था। माता पिता कहीं खो गए थे। वह रोते हुए बोला, माँ, कोई मुझे बचा लो। उस बालक की करुण पुकार ने युद्ध को एक क्षण के लिए रोक दिया। दुर्गा माँ ने बालक को देखा, उनकी आंखों में ममता छलक आई। भैरवनाथ भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने उस बालक में निर्दोष आत्मा को देखा। दुर्गा माँ आगे बढ़ी और बालक को अपने आंचल में ले लिया। भैरवनाथ ने अपनी खड्ग भूमि में गाड़ दी और बोले, जहाँ निर्दोष की रक्षा हो वहाँ मेरा क्रोध भी झुक जाता है। तभी दिव्य प्रकाश फैला। युद्ध समाप्त हो गया। दुर्गा माँ ने कहा, शक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं, संरक्षण भी है। भैरवनाथ ने सिर झुकाकर कहा, और संहार का अर्थ केवल विनाश नहीं, अधर्म का अंत है। बालक सुरक्षित था, उसके सिर पर दुर्गा माँ का हाथ और पीछे भैरवनाथ की अडिग छाया। कथा का संदेश, जब देवताओं में भी मतभेद हों तब भी निर्दोष की रक्षा सर्वोपरि होती है। करुणा और न्याय दोनों साथ चलें, तभी सृष्टि संतुलित रहती है।